इस वीडियो में हम मॉस के बारे में जानेंगे। मॉस मतलब मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर। एक्चुअली ये एक तरह का डिवाइस है, सेमीकंडक्टर डिवाइस है, जिसमें एक मेटल, एक ऑक्साइड और एक सेमीकंडक्टर, एक सैंडविच स्ट्रक्चर बना है। यानी कि आपके सेमीकंडक्टरों के ऊपर ऑक्साइड की लेयर लगाई गई है और उसके ऊपर मेटल लगाया है। शुरुआत में मेटल गया था, इसलिए इसे मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर कहा गया। लेकिन बाद में मेटल को रिप्लेस करके पॉलीसिलिकॉन का यूज़ होने लगा है। पॉलीसिलिकॉन कुछ नहीं है, पॉलीक्रिस्टलाइन सिलिकॉन है, यानी कि सिंगल क्रिस्टल स्ट्रक्चर की जगह क्रिस्टल के मल्टीपल क्रिस्टल्स जो है सिलिकॉन के, उनको यूज़ करके एक मटेरियल बनाया गया है, उसे पॉलीसिलिकॉन कहा है। ओके, सो दिस इज़ द गेट, दिस इज़ योर ऑक्साइड। अब ये ऑक्साइड, चूँकि ये सिलिकॉन है तो ये सिलिकॉन डाइऑक्साइड है, लेकिन आजकल बहुत सारे हाई डाइलेक्ट्रिक वैल्यू वाले ऑक्साइड को भी यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। और ये सेमीकंडक्टर है। ओके, तो ये एक तरह का कैपेसिटर स्ट्रक्चर है। ये है आपका कैपेसिटर, जिसमें दो प्लेट्स है और बीच में डाइलेक्ट्रिक है, ठीक है। तो ये आपका एक प्लेट है इसमें, और दूसरी प्लेट ये आपका सेमीकंडक्टर है। मेटल एक प्लेट है, दूसरा सेमीकंडक्टर है, और बीच में आपकी ये ऑक्साइड लेयर है। तो ये एक तरह का कैपेसिटर है। इवन कहीं पे भी कोई भी स्ट्रक्चर जिसमें दो मटेरियल, कंडक्टिंग मटेरियल, और उसके बीच में कोई डाइलेक्ट्रिक हो, तो वो एक तरह का कैपेसिटर ही बन जाता है। ओके, सो ये आपका कैपेसिटर की तरह काम करेगा। तो अब हम देखते हैं इसके मोड्स ऑफ रीजन। ओके, तो मॉस के 3 रीजन्स ऑफ ऑपरेशंस हैं: एक्यूमुलेशन, डिप्लीशन, इन्वर्जन। और ये रीजन्स डिपेंड करते हैं कि आपने कितना गेट वोल्टेज लगाया है। ओके, सो अभी मैंने एक पी टाइप बॉडी ली है, यानी कि इस पर होल्स ज़्यादा है। ये यहाँ पे जो है पी टाइप मटेरियल को डोप करके, सेमीकंडक्टर के अंदर डोप करके पी टाइप मटेरियल बनाया गया है। इसका मतलब इसमें नंबर ऑफ होल्स ज़्यादा है। ओके, सो अभी क्या है, हमने Vg लेस देन 0 लगाया है, यानी कि एक नेगेटिव वैल्यू है। अब ये चूँकि ये कैपेसिटर है, तो कैपेसिटर में आपको अगर ध्यान हो, कैपेसिटर के प्रिंसिपल में अगर हम नेगेटिव वैल्यू लगाते हैं एक प्लेट की तरफ और पॉजिटिव दूसरा प्लेट है, तो इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करने शुरू हो जाएंगे फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन फ्लो करेंगे। और ऐसा कहेंगे कि यहाँ पे जब अगर पॉजिटिव ये इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करके यहाँ पे पॉजिटिव चार्जेस को बना रहा है, ठीक है। इस प्लेट पे पॉजिटिव चार्जेस आएंगे और दूसरी प्लेट में नेगेटिव चार्जेस आएंगे, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे हमने जो गेट वोल्टेज है वो लेस देन 0 लगाया है, तो नेगेटिव चार्जेस इस तरफ प्लेट के रहेंगे, एंड दूसरी तरफ अब ये नेगेटिव चार्जेस, इसके अंदर जितने फ्री इलेक्ट्रॉन होल्स हैं, जितने होल्स हैं उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे थे, ठीक है। तो ये जो पॉजिटिव चीज़ दिखाई गई है ये होल्स के लिए, क्योंकि यहाँ पे होल्स का एक्यूमुलेशन हो रहा है बीनीथ दिस गेट के नीचे होल्स का एक्यूमुलेशन हो रहा है, इसलिए इसे एक्यूमुलेशन रीजन कहते हैं। ओके, दिस इज़ द एक्यूमुलेशन मोड। नाउ दूसरा क्या है, डिप्लीशन रीजन। डिप्लीशन रीजन कैसे है, जब Vg पॉजिटिव वैल्यू है ग्रेटर देन 0, Vg एक पॉजिटिव वैल्यू है, लेकिन वो एक पर्टिकुलर वैल्यू कॉल्ड एज थ्रेशोल्ड वोल्टेज, उससे कम है। ओके, अब थ्रेशोल्ड वोल्टेज के बारे में हम और जानेंगे। तो एक पर्टिकुलर वोल्टेज वैल्यू थ्रेशोल्ड, उससे कम है ये गेट की वैल्यू, लेकिन ये पॉजिटिव वैल्यू है, ठीक है। तो ये पॉजिटिव है, तो इस तरफ पॉजिटिव आ जाएगा, और ये पॉजिटिव चार्ज क्या करेंगे, ये जो होल्स ऊपर एक्यूमुलेट हुए थे उनको धक्का मार देंगे, मतलब दे रिपेल देम, एंड ये होल्स अंदर नीचे और बॉडी के अंदर चले जाएंगे, एंड ये बॉडी के अंदर चले जाएंगे, और यहाँ पे एक्चुअली इमोबाइल आयंस रहेंगे, जिसे हम डिप्लीशन रीजन कहेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ये इमोबाइल नेगेटिव आयंस रहेंगे, क्योंकि इन्होंने होल्स को रिपेल कर दिया। अब ये इमोबाइल है, इससे कोई कंडक्शन नहीं होता, तो इसे हमने वाइट स्पेस के थ्रू दिखाया है। सो दिस इज कॉल्ड एज द डिप्लीशन मोड when Vg is greater than 0 but less than Vt। ओके,
थर्ड मोड ऑफ ऑपरेशन जिसमें ये बीजी पॉजिटिव वैल्यू भी और ग्रेटर देन द थ्रेशोल्ड वैल्यू। ओके, सो दिस इज़ अ हाई गेट वोल्टेज, हाई पॉजिटिव गेट वोल्टेज। ओके, अब ये इतना हाई वोल्टेज है कि यहाँ पे तो पॉजिटिव आ ही गया है। तो ये पॉजिटिव वैल्यूज़ क्या है, नीचे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करेंगे और गेट के नीचे अब यहाँ पे आप देख सकते हैं ये नेगेटिव जो दिखाया है ये इलेक्ट्रॉन्स के लिए, तो यहाँ पे अभी इलेक्ट्रॉन्स आने लगेंगे। ठीक है, अब आपको ये पी टाइप मटेरियल है, मैंने बताया था आपको। तो ये पी टाइप मटेरियल में आप देखेंगे कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स आ गए, तो इतना रीजन जो है एक एन टाइप मटेरियल हो गया। इतना रीजन आपका एक एन टाइप मटेरियल हो गया। चूँकि ये P से N बन गया, सो दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड एज इन्वर्जन रीजन। ओके, सो इस वजह से भी इसे इन्वर्जन रीजन कहते हैं। और यहाँ पे एक चीज़ जानने की है, थ्रेशोल्ड वोल्टेज की एक डेफिनेशन यहाँ बन जाती है कि थ्रेशोल्ड वोल्टेज वो वोल्टेज है जिससे ग्रेटर अगर आप गेट वोल्टेज लगाते हो, सो द इन्वर्जन रीजन विल बी क्रिएटेड। ओके, सो यहाँ पे इन्वर्जन रीजन क्रिएट हो गया है। सो ये थ्रेशोल्ड वोल्टेज के बहुत सारी डेफिनेशंस है, ये यहाँ उसे हम बाद में एक बार और डिस्कस करेंगे। जस्ट चूँकि यहाँ पे ये आया है पॉइंट, तो मैं बता दे रही हूँ कि थ्रेशोल्ड वोल्टेज एक वोल्टेज है जिससे ग्रेटर हम अगर गेट वोल्टेज लगाते हैं तो एक इन्वर्जन रीजन क्रिएट होता है। यानी कि एन पी टाइप है मटेरियल तो उसके अंदर एक एन टाइप रीजन हमें मिल जाता है, एन टाइप है मटेरियल तो हमें उसके अंदर पी टाइप रीजन मिल जाता है। ओके, सो यहाँ दिस इज़ कॉल्ड एज द इन्वर्जन रीजन, और ये ही रीजन हमको आगे जाके मॉसफेट की कंडक्टिविटी में हेल्प करेगी। तो ये एक ओनली मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर मॉस है, ओनली ये मॉस स्ट्रक्चर है। ठीक है, अभी ये ट्रांजिस्टर नहीं बना है, ट्रांजिस्टर के बारे में हम आगे जानेंगे। दिस इज़ जस्ट अ डिवाइस। ओके, सो यहाँ पे जो थ्रेशोल्ड वोल्टेज है वो और किन चीज़ों पे डिपेंड कर रहा है, ये डिपेंड कर रहा है डोपेंस इन द बॉडी एंड द ऑक्साइड थिकनेस। मतलब अगर आपके ऑक्साइड की थिकनेस ज़्यादा है तो ज़्यादा थ्रेशोल्ड वोल्टेज रहेगा, क्योंकि आपको ज़्यादा गेट वोल्टेज लगाना पड़ेगा टू गेट दिस नेगेटिव आयंस। ठीक है, तो ऑक्साइड की थिकनेस जितनी ज़्यादा होगी थ्रेशोल्ड वोल्टेज भी उतना ज़्यादा रहेगा। ओके, उसी तरह डोपेंस यानी कि यहाँ पे होल डोपिंग है। अगर होल की डोपिंग ज़्यादा रहेगी तो नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स ऑटोमेटिकली कम हो जाएंगे, तो अगेन थ्रेशोल्ड वोल्टेज की वैल्यू बढ़ जाएगी। तो इस तरह से इस पर बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिस पे थ्रेशोल्ड वोल्टेज डिपेंड कर रहा है। तो मैं थ्रेशोल्ड वोल्टेज के बारे में एक अलग वीडियो में और अच्छे से एक्सप्लेन करूँगी। थैंक यू।